नाउ विल सी फॉर द वर्टिकल प्लेट। वर्टिकल प्लेट के लिए थोड़ा फिनोमेना देखते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन का किस तरीके से होगा, विल सी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिया TS इज, सपोज इस प्लेट का आपका टेम्परेचर कितना है, अगेन द विड्थ ऑफ द प्लेट इज टेकन टू बी, द विड्थ ऑफ द प्लेट इज टेकन टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड दैट वन इज द लेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है, TS इज ग्रेटर देन T इंफिनिटी, दैट इज हॉट प्लेट। ठीक है, T इंफिनिटी क्या है, इनिशियली इसका बल्क फ्लूइड मोशन फार अवे फ्रॉम द इसलिए ले रहा हूं मैं कि इसके नजदीक थोड़ा आपका मोमेंटम कन्वेक्शन करंट बोल रहा हूं, नेचुरल कन्वेक्शन करंट सेटअप हो सकता है, इसलिए फार अवे फ्रॉम द प्लेट ले रहा हूं मैं। फ्लूइड हैविंग बल्क मोशन इज जीरो इनिशियली, और इनिशियली तो यहाँ पे भी जब इस प्लेट को प्लेस किया गया होगा इनिशियली तो यहाँ भी जीरो होगा, बट यहाँ इसलिए कह रहा हूं कि आपका कुछ देर के बाद यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इनिशियली क्या है, फ्लूइड का बल्क मोशन जीरो है, तो अगर कोई फ्लूइड फार अवे फ्रॉम द प्लेट है उसका तो इनिशियली और आफ्टर दोनों टाइम क्या रहेगा, बल्क मोशन आपका जीरो ही रहेगा, बट जो नजदीक होगा उसके लिए नेचुरल कन्वेक्शन करंट सेटअप होने के कारण या आपका मोमेंटम सेटअप होने के कारण क्या होगा, वहां पे वेलोसिटी क्रिएट हो सकता है। अब क्या होगा, इसके नजदीक जो फ्लूइड होंगे वो भी इनिशियली क्या होंगे, इसके नजदीक जो फ्लूइड होंगे वो भी इनिशियली क्या होंगे, स्टेशनरी। इनिशियली स्टेशनरी कंडीशन में व्हाट हैपन, लेकिन क्या होगा, जैसे ही ये क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करना शुरू करेगा। अब ऑब्वियस क्या होगा, इनिशियली कैसे हीट ट्रांसफर करेगा बाय द कंडक्शन। इनिशियली हीट कंडक्शन के थ्रू क्या हुआ, आपका हीट ट्रांसफर किया, जिसके कारण दैट पोर्शन स्टार्ट्स राइजिंग। ये पोर्शन क्या शुरू होगा, बिकॉज ऑफ द बायंसी इफेक्ट स्टार्ट्स राइजिंग। लेकिन सोचो, बायंसी इफेक्ट के कारण राइज होना शुरू करेगा, लेकिन राइज होगा तो पता चलेगा इस प्लेट के कारण फर्दर एडजेसेंट फ्लूइड क्या आ गया, नो स्लिप कंडीशन में आ गया। ट्राई टू रियलाइज, ये रियलाइज करने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पीछे सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। मैंने कहा कि इनिशियली जब लाके प्लेस किया मैंने इस प्लेट को, उस समय तो सब जगह पे स्टेशनरी फ्लूइड। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, T इंफिनिटी है, बल्क मोशन सबका जीरो है। ठीक है ना, तो मैं जैसे ही लाके प्लेस किया, इनिशियली क्या करेगा, कंडक्शन के थ्रू इसमें आपका हीट ट्रांसफर करेगा, फ्लूइड को हीट ट्रांसफर करेगा, और फ्लूइड को जैसे ही ट्रांसफर करेगा क्या होगा, इस हीट को पिकअप करके अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, और हीट ट्रांसफर के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसके कारण दैट फ्लूइड स्टार्ट्स राइजिंग बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द बायंसी इफेक्ट, जो भी कह लो आप। ठीक है, अब लेकिन राइज तो करेगा, लेकिन ये भी हम फिनोमेना जानते हैं फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, दैट इज कि कोई भी जो एडजेसेंट फ्लूइड सॉलिड सरफेस के नजदीक मूव करने की कोशिश करेगा, इमीडिएटली कम्स इन द नो स्लिप कंडीशन। अब नो स्लिप कंडीशन में आ जाएगा, और नो स्लिप कंडीशन में आने के बाद वो तो फर्दर आपका हीट टू ट्रांसफर करता ही रहेगा ना, तो फर्दर हीट ट्रांसफर करता रहेगा, तो एडजेसेंट फ्लूइड तो मूव नहीं करेगा, लेकिन जहां तक टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जब तक T इंफिनिटी नहीं हो रहा है तब तक तो फ्लूइड को क्या करेगा, तब तक तो फ्लूइड को मूव कराएगा, मूव कराएगा। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जस्ट एडजेसेंट लेयर नो स्लिप कंडीशन में, और यहां से क्या राइज होगा, आपका एक बाउंड्री लेयर फिनोमेना जनरेट होगा, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस वन। तो ये मैंने कहा कि एडजेसेंट फ्लूइड तो आपका जीरो कंडीशन में, मतलब नो स्लिप कंडीशन में, लेकिन ये तो फर्दर हीट तो ट्रांसफर करता ही रहेगा ना, और हीट ट्रांसफर करने के कारण फ्लूइड उस हीट पिकअप करके ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होता जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट इसके प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट, और जब तक T इंफिनिटी मेंटेन रहेगा, जब तक T इंफिनिटी ना मेंटेन हो, जब तक T इंफिनिटी टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज करेगा, और जब तक T इंफिनिटी ना आ जाए तब तक तो आपका क्या होगा, फ्लूइड राइज करता ही रहेगा। ठीक है, और जब तक फ्लूइड राइज करता रहेगा उतने दूर तक एक वेलोसिटी बाउंड्री लेयर क्रिएट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। अब इसके बाद, इस वेलोसिटी लेयर के बाद ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल देखते हैं इस पे। ठीक है,
टेम्परेचर प्रोफाइल थोड़ा नीचे देख लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल है आपका, ब्लू कलर से देख रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर प्रोफाइल ऑन द वर्ड्स ऑफ द बाउंड्री लेयर क्या होगा, T इन्फिनिटी होगा, यू नो वेरी वेल। छोटा कर रहा हूँ मैं, TS इज, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड दैट वन इज द, और इसके बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे कहा था सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में y और अलोंग द फ्लो x। जनरली आप बुक वगैरह फॉलो करोगे तो क्या करता है कि फ्लो के डायरेक्शन को अभी भी x ही रखता है और फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन को क्या ले लेता है, y लेता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हम भी यहीं सेम कैलकुलेशन करेंगे, कि अभी भी फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन को, फ्लो तो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन को y लेंगे। हालांकि इन जनरली हमारा कन्वेंशन यही है कि ये x लिया जाता है, ये y लिया जाता है, बट अपने कन्वेंशन को फॉर द टाइमिंग नहीं यूज करेंगे। एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में y और अलोंग द फ्लो x, तो यहाँ पे भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में y अलोंग द फ्लो x, काम खत्म। तो यहाँ पे यहाँ तक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, and that one is TF, T infinity, and that one is TS। हालांकि अब दोनों तरफ बाउंड्री लेयर बन सकता है, ऐसा कुछ मत सोचना, दोनों तरफ बाउंड्री लेयर बन सकता है, लेकिन मैंने कहा कि सपोज टू बी ये आपका क्या है, नॉट एक्सपोज टू द सराउंडिंग, मान लिया मैंने, दैट वन इज नॉट एक्सपोज टू द सराउंडिंग, काम खत्म। दैट वन इज नॉट एक्सपोज टू द सराउंडिंग, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर ये फ्री हुआ, दोनों तरफ से फ्लूइड हुआ, तो दोनों तरफ आपका क्या बनेगा, दोनों तरफ आपका बाउंड्री लेयर बनेगा, बाउंड्री लेयर ग्रोथ होगा। लेकिन मैंने मान लिया कि ये सरफेस आपका, इधर का सरफेस एक्सपोज नहीं है, तो मान लिया मैंने, तो एक तरफ आपका बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट कर गया। टेम्परेचर प्रोफाइल दिखा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल भी तो होगा, और वेलोसिटी प्रोफाइल क्या, वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसे ब्लैक कलर से देख लेते हैं, नहीं तो हो सकता है कि, ठीक है, दैट वन इज टेम्परेचर प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल, मैंने क्या कहा, आपका बल्क का मोशन जीरो है, तो इस बाउंड्री लेयर के बाहर बल्क का मोशन अगेन जीरो होगा। ठीक है, ऑन द वर्ड्स ऑफ द, इवन ऑन द वर्ड्स ऑफ द बल्क बाउंड्री लेयर, ऑन द वर्ड्स ऑफ द बाउंड्री लेयर क्या होगा आपका, स्टिल जीरो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ये किसके बराबर होता है, u इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो ऑन द वर्ड्स ऑफ द बाउंड्री लेयर दैट वन इज स्टिल जीरो। और ये तो नो स्लिप कंडीशन, ये बड़ा अजीब सा वेलोसिटी प्रोफाइल बन गया कि प्लेट के नजदीक नो स्लिप कंडीशन के कारण जीरो, और ऑन द वर्ड्स ऑफ द बाउंड्री लेयर वो भी आपका जीरो। ये थोड़ा, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा। और आपका बीच में कहीं क्या बनेगा, दैट वन इज, इसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये वेलोसिटी है। दैट वन इज द वेलोसिटी, इसे वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं हम। ठीक है, इसलिए इसी तरीके से ये थोड़ा वेक्टोरियल प्रोफाइल जो दिखता है ना, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, दैट वन इज लुकिंग गुड। ठीक है, इसलिए मैंने इसके लिए लिख दिया है कि टेम्परेचर प्रोफाइल है, और इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट वन इज द वेलोसिटी प्रोफाइल होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस, फिर से फिनोमेना समझ लीजिए, किसी को कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे जीरो कैसे हो गया। सबसे पहली चीज, हीट ट्रांसफर किया, नो स्लिप कंडीशन में आया, फर्दर हीट ट्रांसफर होता गया, और वहां तक बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करेगा जहां तक कि T इन्फिनिटी ना हो जाए। तो हो गया आपका थर्मल बाउंड्री लेयर, हो गया आपका थर्मल बाउंड्री लेयर। और क्या होगा आपका, और जहां तक आपका T इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, मतलब T इन्फिनिटी जहां पे हो गया वहां पे तो वेलोसिटी क्या हो गया, जहां पे T इन्फिनिटी हो गया वहां पे ऑलमोस्ट वेलोसिटी क्या हो गया। अगर वेलोसिटी अगर T इन्फिनिटी से ज्यादा रहता,
टी इन्फिनिटी से ज्यादा रहता तो फर्दर फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करता ना, तो फर्दर फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करता तो बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट नहीं करता, बाउंड्री लेयर कहीं आगे की तरफ एग्जिस्ट करता, बाउंड्री लेयर कहीं और फार अवे फ्रॉम द प्लेट एग्जिस्ट करता। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक मैक्सिमम पहुंच सकता है, टी इन्फिनिटी तक। जब तक टी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये राइज करेगा, और राइज करने का मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट करेगा। टी इन्फिनिटी पहुंच गया यानी कि वेलोसिटी जीरो, क्योंकि टी इन्फिनिटी से अधिक होता है तो फ्लूइड स्टार्ट्स राइजिंग, और फ्लूइड स्टार्ट्स राइजिंग तो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर स्लाइटली फार अवे फ्रॉम द प्लेट एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में आपका जनरली, इस केस में वर्टिकल प्लेट के केस में जनरली वेलोसिटी प्रोफाइल और टेम्परेचर प्रोफाइल, ये दोनों के दोनों, मतलब टेम्परेचर बाउंड्री लेयर और वेलोसिटी बाउंड्री लेयर दोनों के दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन दैट केस थर्मल बाउंड्री लेयर एज वेल एज velocity boundary layer almost remains, thickness remains same, thickness remains same. That one is exactly the condition. ये हो गया आपका कंडीशन। एक छोटा सा प्रीवियस मैंने बहुत बार रिपीट किया होगा, पीछे जानबूझ के नहीं बताया था मैंने, ठीक है, पीछे जानबूझ के नहीं बताया था मैंने, और आपका क्वेश्चन भी इवन पूछ चुका है, इवन क्वेश्चन भी पूछ चुका है इस पे, इसलिए बता ही दे रहा हूं मैं। सपोज टू बी दैट वन इज, एक वॉल है, दैट वन इज टी इन्फिनिटी 1, ये फ्लूइड है, दैट वन इज टी इन्फिनिटी 2, टी इन्फिनिटी 1 इज ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी 2, ये आपका TS1, ये आपका TS2, ऑब्वियस TS1 भी क्या होगा, जनरली कॉमन प्रैक्टिस यही है कि TS1 क्या होगा, एक्सेप्शन केस अलग हो सकता है, दैट्स अनदर मैटर, बट कॉमन प्रैक्टिस यही है कि TS1 इज ग्रेटर देन TS2 होगा। हालांकि यहां पे हमने प्रोफाइल देखा था, याद होगा, किसके अंदर, वॉल के अंदर, याद होगा आपको, प्रोफाइल हमने देखा था, दैट प्रोफाइल इज टेकन टू बी लीनियर अगर आपका स्टेडी स्टेट है, कांस्टेंट के है और विदाउट हीट जनरेशन है तो, ठीक है। लेकिन इसके इधर और इधर हमने कभी प्रोफाइल नहीं देखा था, ठीक है, हो सकता है ना, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए फ्लूइड है, वहां पे बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं था मैंने, लेकिन टी इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट करेगा, इस वॉल के नजदीक सडन बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करेगा, और इस वॉल के नजदीक भी सडन बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करेगा। टी इन्फिनिटी तो कौन सा टेम्परेचर है, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर टेम्परेचर है, तो एक्चुअली थोड़ा सा तो टेम्परेचर वेरिएशन इस वॉल के नजदीक होगा, और थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन इस वॉल के नजदीक होगा एज अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री लेयर फिनोमेना जो कि हम डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं पे आपका कोल्ड वॉल होता तो क्या होता, दैट वन इज द TS, एक बता दे रहा हूं बस फॉर द टाइम बीइंग, TS अगर लेस देन टी इन्फिनिटी हो जाए तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अगेन ये एक्सपोज में हमने नहीं किया मान लो, नहीं तो दोनों तरफ बनता, दैट वन इज योर व्हाट, एंड टी इन्फिनिटी ऑन द वर्ज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट वन इज सपोज टू बी, दैट वन इज, ये कम है और ये ज्यादा है, दैट वन इज योर, ये ज्यादा है, याद करिए पीछे प्रोफाइल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट्स there will be, that one is exactly the temperature profile, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये आके अगेन y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, दैट वन इज टेकन टू बी द y एक्सिस, ये अगेन आके y एक्सिस टी इन्फिनिटी पहुंचने के बाद, दैट वन इज टी इन्फिनिटी, दैट वन इज TS, ठीक है, दैट वन इज टी इन्फिनिटी, और ये फर्दर y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। वेलोसिटी प्रोफाइल आपका अगेन वही बनेगा, वेलोसिटी प्रोफाइल आपका दैट वन इज लाइक दिस वन, इसी तरीके से बनने वाला है, ठीक है। ये आपका, तो यहाँ पे भी कुछ, ये आपका TS1
T इन्फिनिटी से छोटा है। इस वॉल के लिए बात करें, इस वॉल के लिए बात करें तो TS1 इज लेस देन T इन्फिनिटी 1, और इस वॉल के लिए बात करें, इस वॉल के लिए बात करें TS2 is greater than T infinity 2, TS2 is greater than T infinity 2। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये हटा रहा हूं थोड़ा सा। दैट वन इज टेम्परेचर प्रोफाइल एग्जिस्टिंग लाइक ठीक है, दैट वन इज, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कुछ दूर तक तो क्या होगा आपका, कुछ दूर तक तो आपका सर्टेन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और क्या हो जाएगा आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपका उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दैट वन इज एग्जैक्टली, ठीक है, दैट वन इज एग्जैक्टली। और यहाँ पे कैसे एग्जिस्टेंस होगा, इसे हटा रहा हूं मैं, एंड दैट वन इज टेकन टू बी द वाई एक्सिस, और ये आपका दैट वन इज और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस के, दैट वन इज योर वेलोसिटी प्रोफाइल। ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। दैट वन इज योर वेलोसिटी प्रोफाइल। ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल होगा। इतने दूर तक आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के, इतना दूर नहीं होगा, बट मैंने कहा कि कुछ ना कुछ तो उस थीन लेयर को मैंने क्या कर दिया है, मैग्नीफाई कर दिया है। कुछ ना कुछ थीन लेयर होगा, उस थीन लेयर को मैंने मैग्नीफाई किया है। ये मत सोचना कि इतना दूर तक आपका क्या होगा, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करेगा। उस थीन लेयर को सिंपली मैंने क्या कर दिया है, मैग्नीफाई कर दिया है सिंपली। दैट वन इज एग्जैक्टली, ठीक है, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द चलिए आइए देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, दैट वन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगेन अपने इस पे चलते हैं। नाउ आई मूव टू द मोमेंटम इक्वेशन। जिस तरीके से वहां पे बाउंड्री लेयर इक्वेशन हमने देखा था, यहाँ पे भी बाउंड्री लेयर इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है, बट डेरिवेशन नहीं। हालांकि मोमेंटम इक्वेशन में फाइनल डेरिवेशन के बाद कुछ हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं उस पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। विल मूव ऑनवर्ड स्लाइटली मोमेंटम इक्वेशन में, ठीक है। बाउंड्री लेयर इक्वेशंस देखते हैं। नाउ विल सी बाउंड्री लेयर इक्वेशन। ऑब्वियस, एक मैंने क्या किया, एक एलिमेंट लिया विद इन द बाउंड्री लेयर dx एंड dy, जिस पे हम सारा एनालिसिस करते हैं। तो वेलोसिटी फील्ड तो ऑब्वियस, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, u इज इन x डायरेक्शन, v इज इन y डायरेक्शन। del u by del x प्लस del v by del y कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मास कंजर्वेशन को जो बताएगा। और मैंने कहा बिना मास कंजर्वेशन के तो आप मूव कर नहीं सकते हो, बिकॉज फ्लो नेवर बी पॉसिबल इफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। मोमेंटम इक्वेशंस लिटिल बिट डिफरेंट होगा, यही एक डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ सेम। फिर आपका एनर्जी इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक फोर्स कन्वेक्शन। बट फोर्स कन्वेक्शन में भी देखा जाता है, ये एक छोटा सा बात बता दूं, जब आप बुक देखोगे तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बता दे रहा हूँ। इवन इन द फोर्स कन्वेक्शन एज वेल एज इन द नेचुरल कन्वेक्शन, ये del 2t by del x स्क्वायर ऑलमोस्ट क्या होता है, x डायरेक्शन में डबल डिफरेंशिएशन t का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, ऑलमोस्ट इनकम्पैरेबल विद रिस्पेक्ट टू del 2t by del y स्क्वायर। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फोर्स कन्वेक्शन में एज वेल एज इन नेचुरल कन्वेक्शन में जब कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाता है इन सबको लेके, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि del 2t by del x स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इनकम्पैरेबल विद रिस्पेक्ट टू del t2 by del y स्क्वायर। इसके रिस्पेक्ट में ये इनकम्पैरेबल हो जाता है, और इसे क्या कर दिया जाता है, फोर्स कन्वेक्शन एज वेल एज इन नेचुरल कन्वेक्शन। ध्यान रखिएगा, दोनों में, ना कि एक में। यहां पे कर रहा हूं तो ये मत सोचना ये फोर्स कन्वेक्शन में नहीं होगा। फोर्स कन्वेक्शन में भी जब मैंने जो पॉलसन का रिलेशन बताया था, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो करने के बाद ही एग्जिस्ट करता है, बट मैंने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। दैट्स व्हाई दैट वन इज टेकन टू बी जीरो फॉर आवर फर्दर कैलकुलेशन, ठीक है।
तो नसल नंबर आपका क्या होगा, पॉलसन रिलेशन में जो मैंने बताया था ये 0 होगा। दैट वन इज एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कुल मिला के यही थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, तो इसी पे थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने कहा नोट में पॉइंट करके एक लिखिएगा, और इस पे मैंने बताया कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये तो फाइनल डेरिवेशन है, ठीक है, इट्स ओके। फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ लगा के ये सारा कुछ एनालिसिस कर लिया हमने, ठीक है, सारा कुछ एनालिसिस कर लिया हमने। बट मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसके बाद कुछ हमें एनालिसिस करना है जो जनरली आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, और यहाँ पे हमें क्लियरली पता भी चलेगा क्या है। इन मोमेंटम इक्वेशन इन नेचुरल कन्वेक्शन, इन नेचुरल कन्वेक्शन इन मोमेंटम इक्वेशन देयर विल बी ग्रेविटी इफेक्ट आल्सो। ग्रेविटी इफेक्ट क्यों आएगा भाई, क्योंकि मैंने कहा बायंसी इफेक्ट लगेगा, तो बायंसी इफेक्ट के कारण ऊपर जाएगा, बायंसी इफेक्ट के कारण ऊपर जाएगा, और क्या लगेगा, जो डेंसर होगा उस पर ग्रेविटी इफेक्ट लगेगा। ग्रेविटी इफेक्ट के कारण क्या आएगा नीचे, ड्यू टू दैट डेंसर फ्लूइड मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑलरेडी ये डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना। और बायंसी इफेक्ट भी लगेगा तो उसमें तो ग्रेविटी पुल नीचे की तरफ कर ही रहा होगा, ग्रेविटी से आपका बायंसी इफेक्ट बढ़ेगा, तभी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। आपके दिमाग में ये एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा कि सर बायंसी फोर्स तो इसमें लिखा नहीं है, हमने बायंसी फोर्स तो लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो बायंसी फोर्स आपको बता दूं, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होगे या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो बायंसी इफेक्ट एग्जैक्टली क्यों आपका एक्ट करता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेशर चेंज। बायंसी इफेक्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे और फ्लूइड मैकेनिक्स या पढ़ चुके हो तो बायंसी इफेक्ट एग्जैक्टली ड्यू टू द प्रेशर चेंज। प्रेशर चेंज के कारण जैसे जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर आपका इंक्रीज करता जाता है, उसी प्रेशर इंक्रीमेंट के कारण आपका क्या होता है, फाइनली बायंसी इफेक्ट आपका एग्जिस्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे फ्लो के डायरेक्शन में बायंसी इसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा ना, इसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 1 बाई रो डेल रो बाई डेल एक्स, डेल पी बाई रो नहीं है, डेल पी बाई दैट वन इज डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है ना। तो प्रेशर चेंज तो ऑलरेडी लिख दिया मैंने, इसे प्रेशर चेंज के कारण क्या आएगा आपका, बायंसी इफेक्ट आएगा। सो डोंट वरी, यहाँ पे अलग से बायंसी, एक बार जब आपने या तो प्रेशर कंसीडर करो या फिर आप क्या कंसीडर करो, या आप बायंसी इफेक्ट कंसीडर करो, दोनों साइमल्टेनियसली कंसीडर नहीं कर सकते। कभी भी देख लेना आप, अगर जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं, एक्चुअली जो पढ़ेंगे उनके लिए तो हम देखेंगे ही कि व्हाट हैपन एक्चुअली, ठीक है। बट मैंने कहा कि जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो थोड़ा याद करना कि जब आप बायंसी फोर्स लेते हो, दैट वन इज सपोज टू बी, एक सिलेंडर है, बायंसी फोर्स लेते हो, तो बायंसी फोर्स लेते हो तो बायंसी फोर्स के एनालिसिस में अरे इस पे प्रेशर भी तो लग रहा होगा और इस पे प्रेशर भी लग रहा होगा, और बायंसी फोर्स भी एक नेट अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स बायंसी फोर्स भी लग रहा होगा। तो जब आप बायंसी फोर्स लेते हो प्रेशर का एनालिसिस नहीं करते हो, या जब प्रेशर लेते हो बायंसी फोर्स का एनालिसिस नहीं करते हो, क्योंकि बायंसी फोर्स इज एग्जैक्टली ड्यू टू द नेट प्रेशर चेंज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट प्रेशर चेंज के कारण आपका एक्चुअली बायंसी फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर चेंज ऑलरेडी है, इसलिए अलग से बायंसी फोर्स लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली द मेन पॉइंट। इसलिए बायंसी इफेक्ट भी आया और ग्रेविटी भी इफेक्ट भी आएगा। बायंसी लगेगा, ग्रेविटी पुल करेगा, या जो डेंसर होगा वो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे मूव करने की कोशिश करेगा। इसलिए इस मोमेंटम इक्वेशन में ये दोनों आएंगे फ्लैट प्लेट की तरह, फोर्स कन्वेक्शन में फ्लैट प्लेट की तरह डेल पी बाई डेल एक्स। ये मत सोचने लगना कि डेल पी बाई डेल एक्स जीरो हो जाएगा। फोर्स कन्वेक्शन में फ्लैट प्लेट पे आपका डेल पी बाई डेल एक्स जीरो होता है। मैंने कहा कि उसका भी एक रीजन, अच्छा खासा रीजन होता है, बट मैंने कहा कि फ्लूइड मैकेनिक्स हम यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे वो सारी चीजें बताता, लेकिन यहाँ पे डेल पी बाई डेल एक्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज बायंसी इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रेशर आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। देखेंगे हम, तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन फोर्स कन्वेक्शन एज वेल एज इन नेचुरल कन्वेक्शन ये जीरो हो जाएगा विथ कंपेयर टू द डेल टू टी बाई डेल वाई स्क्वायर। दैट वन इज एग्जैक्टली, इसको लेके हम आगे की तरफ मूव करेंगे, और मैंने कहा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे इस पे, ठीक है।